चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप मुस्कुराना तो जानते ही होंगे, तो अब आपको मुस्कुराना है। प्यार से, दिल से, बड़ी सी स्माइल। कोई नहीं देख रहा आपको। जोर से भी हंस सकते हैं आप। कोई ऐसा घटना सोचिए जब आपने कुछ अचीव किया हो, आपको कोई अवार्ड मिला हो, या आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी कॉलेज की, या आप किसी हिल स्टेशन पर गए, या आपकी बर्थडे पार्टी थी। कुछ भी, कोई भी सिचुएशन लाइए अपने सामने और उस सिचुएशन को रीलिव करके मुस्कुराइए। अंदर की मुस्कुराहट, केवल बाहर की स्माइल नहीं, क्योंकि स्माइल हमें बहुत सारे मैसेजेस देती है। स्माइल सेज आई एम ओके, स्माइल सेज आई एम हैप्पी, स्माइल सेज आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सक्सेसफुल, आई केयर फॉर यू. Sometimes smile also gives the message that I thank you. So it's a beautiful music. आप देखिए एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी स्माइल करता है, कितना अच्छा लगता है। हर एक का ध्यान खींच लेते हैं वो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्माइल करना भूलते जाते हैं, फ्राउन करना सीखते जाते हैं। इसलिए हम दूसरों को भी कम पसंद आते हैं। छोटा बच्चा किसी भी रिलीजन, किसी भी व्यक्ति का होना, कहीं पर भी मिल जाए, बस में, ट्रेन में, स्टेशन पे, प्लेन में, रास्ते में, अड़ोस में, पड़ोस में, हर एक को प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी अभी नेगेटिविटीज नहीं आई है, बायसेस नहीं आए मेरे और तेरे के। तो उस बच्चे को सामने लाकर ही स्माइल कर लीजिए। अपनी कोई अचीवमेंट को सोच के स्माइल कर लीजिए। कीजिए दिल से स्माइल और लिव कीजिए उस मोमेंट को। पहुंच गए उस मोमेंट में, कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ी एनर्जी बढ़ गई होगी ना आपकी पहले की तुलना में। फीलिंग मोर एम्पावर्ड, मोर चार्ज्ड। अब एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में सोचिए जब आप थोड़ा अपसेट हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, उदास हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, कोई चिंता आ गई, किसी ने आपको हिला दिया। वो कल की बात भी हो सकती है, 1 महीने पुरानी भी हो सकती है, साल भर पुरानी भी हो सकती है। कोई भी सिचुएशन किसी व्यक्ति के कारण आई, चाहे किसी बात के कारण आई, चाहे किसी सिचुएशन के कारण आई, चाहे कोई चीज खराब हो गई उसकी वजह से आपने नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आए। अब उस घटना के बारे में सोचिए, चले जाइए उस मोमेंट में। अब मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। क्या इजी है इस समय मुस्कुराना? आपने के वही नेगेटिव सॉरोफुल इमोशंस जो क्रिएट हुए, क्या आप मुस्कुरा पा रहे हैं? मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा? चलिए पुनः वो सुख के क्षण याद कीजिए, वही अचीवमेंट वाले मोमेंट जो आपने कुछ घड़ी पहले सोची थी। उस अचीवमेंट वाले मोमेंट में पुनः चले जाइए, पुनः उन सुख के क्षणों को याद कीजिए और महसूस कीजिए, फील कीजिए उस हैप्पीनेस को। पुनः स्माइल लाइए अपने फेस पर, अंदर की फीलिंग्स वाली स्माइल। तो वो खुशी वाली स्माइल पुनः अपने फेस पर लाइए। पुनः उस मोमेंट को लिव कीजिए जब आपने कुछ अचीव किया था, वो हैप्पी मोमेंट को पुनः सोचिए। अब एनालाइज कीजिए, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? फिर से लग रहा है एनर्जी रेज हो गई। अब तीनों ये जो हमने मोमेंट फील किए, अब इसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको कहा स्माइल करने के लिए, वो अचीवमेंट वाले क्षण सोचने के लिए, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हुई थोड़ी। फिर मैंने आपको चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कहा, तो उसके बाद स्माइल करना थोड़ा मुश्किल लगा होगा, थोड़ी एनर्जी लो फील करी होगी। और फिर जब मैंने पुनः स्माइल करने के लिए कहा, तो जितना पहले आप स्माइल कर पा रहे थे,
उतना सेकेंड टाइम स्माइल करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा डिफरेंस रहा होगा, थोड़ा सा कम कर पाए होंगे। अब आप सोचिए, अब इसको हम तीनों सिचुएशंस को थोड़ा देखते हैं कि पहले जब आपने स्माइल किया और वो पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हुए, तो वो किसने क्रिएट किए? आपने ही क्रिएट किए ना। आप वो थॉट क्रिएट किया आपने, जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया, और उसके उस उसी तरह का आपने फील किया। फिर आपने जब नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचा, फिर आपने वो थॉट क्रिएट किया और वो फीलिंग्स में आप गए, उस सिचुएशन में गए, तो आपने थोड़ा अपसेट फील किया, और फिर वापस खुशी के क्षणों के लिए मैंने कहा सोचने के लिए, फिर सोचा। तो अभी आप मेरे सामने हैं, और वो व्यक्ति, वो घटना, वो बात, वो चीज आपके सामने नहीं है, चाहे वो सुख की थी चाहे वो दुख की थी। तो इसका मतलब सुख भी हम क्रिएट कर रहे हैं, दुख भी हम क्रिएट कर रहे हैं। आज तक हम उस व्यक्ति को, उस घटना को, उस चीज को दोष देते हैं कि इनके कारण मैं अपसेट हूँ, इनके कारण मैं परेशान हूँ, इनके कारण मैं दुखी हूँ। लेकिन सामने वाला भले गलत कर रहा है, पर उसको लेने वाले हम हैं। हम उस सिचुएशन को अगर हम वो थॉट से क्रिएट नहीं करें, वो नेगेटिव इमोशन से क्रिएट नहीं करें, तो फिर मुश्किल नहीं होगा हमें। नहीं तो आज तक हम तो डाउट क्रिएट करते रहते हैं। देखो, मेरे पेरेंट्स मुझे टोकना बंद कर देना तो मैं खुश रहूंगी, मेरा बॉस मुझे मोटिवेट करे ना तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी, और फला काम टाइम से हो जाए ना तो सब ठीक रहेगा। लेकिन मुझे आज अपने अंदर जाने की जरूरत है, मुझे अपने अंदर झांकना है। मुझे, कई लोग खुशी जो है संडे के ऊपर, जो वर्किंग लोग हैं सोचते हैं चलो संडे आएगा तब खुशी मिलेगी, तो पोस्टपोन करते रहते हैं। खुशी एंड रिजल्ट नहीं है, खुशी स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे खुश होकर हर काम करना है, ना कि करने के बाद खुशी ढूंढनी है। आज तक हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने लगे, लेकिन खुश होकर अगर हम करना शुरू कर दें, तो छोटी छोटी चीजों में भी हम खुशी ढूंढ लेंगे और खुश रहना सीख लेंगे। इसलिए आज मुझे सारा दिन ये अटेंशन देना है कि मुझे अपने को नेगेटिव वेज से बचाना है, लाइट रहना है, खुश रहना है। और खुशी मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। आपने कोई डिश बनाई, उसको देखकर खुश हो जाइए। आपका कमरा आपने बहुत अच्छे से सजा रखा है, उसको देखकर खुश हो जाइए। आपने कुछ और क्रिएट किया, उसको देखकर खुश हो जाइए। अपनी सुंदर ड्रेस को देखकर ही खुश हो जाइए। नेचर को देखकर स्माइल कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं स्माइल करने के लिए, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारी एनर्जी रेडिएट होती है। फिर जो हम करेंगे ना उसमें हमें इजी हो जाएगा। नहीं तो हम टाइट हो जाते हैं तो सिचुएशन भी टाइट हो जाती है। कोई कुछ भी कहे तो हम लेट गो कर दें। जैसे कोई फर्स्ट आता है, किसी की लॉटरी निकलती है, तो कोई कुछ कह भी देता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहने तो जिसको जो कह रहे हैं, मुझे तो अपनी मस्ती में रहे। कहने का मतलब ये नहीं कि हम गलती करें और डोंट केयर कर दें और ध्यान नहीं दें, वो भाव नहीं है। लेकिन कोई बिना बात के मुझे टोका टोकी कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, उसके कारण मैं अपनी खुशी ना गंवाऊं। तो आज सारा दिन का मेरा होमवर्क रहेगा कि मुझे हर घंटे में स्माइल करना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्माइल करना है। ये नहीं सोचना दूसरा क्या सोचेगा, जस्ट स्माइल एंड स्टार्ट द वर्क। तो ये आज की मेरी एक्सरसाइज रहेगी। फिर आप देखिएगा आपको कितना अच्छा एक ही दिन के अंदर महसूस होता है। तो ये प्लीज डू दिस स्माइल एक्सरसाइज।